अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अस्क्रिप्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल। अस्क्रिप्ट पॉइंट की तरफ से 75वीं योम आज़ादी मुबारक हो, बिलखसूस आपके होस्ट उमैर नईम की तरफ से। लैया से अस्क्रिप्ट पॉइंट के व्यूअर्स बुशरा खान, किरण बतूल, हानिया खालिद और एक और भी नाम है मोहम्मद आयाज है आई थिंक, या मेहदी खान, उन्हों को अस्क्रिप्ट पॉइंट की तरफ से ईद मुबारक। डीजी खान से, नुशाबा भट्ट और बखर से हमें जो होस्ट करती हैं, हमें जो हौसला देती हैं, आयत फातिमा जो कि फीमेल्स ग्रुप की हेड भी रह चुकी हैं और आई थिंक वो होंगी भी सही इस टाइम हेड फीमेल्स ग्रुप की। तो अस्क्रिप्ट पॉइंट की तरफ से इन सबको ईद मुबारक। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। यकीन से इस स्टोरी पे मुझे कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगे हैं आप लोगों की स्टोरी पे लेके आने के लिए। मुझे 3 से 4 हफ्ते मैंने डेटा कलेक्ट किया है, फिर उसको एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है खुद, और फिर उसके बाद आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए मज़ेदार सवाल है, जो जवाब देगा वो समझो मेरे प्रोग्राम को रेगुलरली देखता है, और मैं यही मानूंगा कि वो कम्प्लीटली मेरे प्रोग्राम्स को देखता है। चलें प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अगर उससे पहले आप लोगों ने अस्क्रिप्ट पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि आज लैया की तारीख, जी हाँ लैया की तारीख पे मुकम्मल डिस्कशन करूंगा। चलें स्टोरी का आगाज करते हैं। लैया वजह तस्मिया लई बूटी से है। डिस्ट्रिक्ट लैया जो कि अपने नाम से मशहूर है, इसमें जो लई बूटी है उसका बड़ा अहम किरदार है। लई बूटी ही की वजह से इसका नाम लैया रखा गया। इस जिले की जो तारीख है बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। रशीद अहमद नकवी जैसे अजीम राइटर की मतन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कदीम सिविलाइजेशन थी, यानी जो सेटलमेंट्स होते थे पहले, वो लैया ही के थ्रू स्टार्ट हुए थे। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि लैया, यूँ समझो कि लैया जनूबी पंजाब का हेड हुआ करता था। जनूबी पंजाब में जो सबसे पहला नाम आता था वो लैया का था। ये बहुत डेवलप्ड इलाका हुआ करता था, बहुत डेवलप्ड शहर हुआ करता था। इब्तदाई दिनों में यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट इस तरह थी कि 16 किलोमीटर तक घर आपस में जुड़े हुए होते थे, और मिसाल दी जाती थी एक बिल्ली की, कि बिल्ली एक बार छत पर चढ़ जाती तो उतरने के लिए इसे 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है उसके मुताबिक चंद्रगुप्त का नाम ज़ेरे फहरिस्त आता है। दरियाए सिंध के नाम से जाने जाते हैं चंद्रगुप्त गौरिया, और उसके साथ दूसरा नाम यूनानी का आता है, जी यूनानी का। और आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि लैया पहले
ज़िला मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा होता था। अगर इससे भी दूर चलें तो ये पहले ज़िला मियांवाली का हिस्सा होता था। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें दरियाए सिंध बहता है और थल का रेगिस्तान भी इसी ज़िला में है। इसके शुमाल में ज़िला बखर और जनूब में ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। इससे बड़ी खूबसूरती और क्या होगी कि दरियाए सिंध पानी और दूसरी साइड पे थल का रेगिस्तान जहाँ पानी की किल्लत। तो दरिया लिया एक ऐसा शहर है जहाँ हर किस्म की नेमत पाई जाती है। यहाँ के 2 से 3 मोहल्ले बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 बेला वाला मोहल्ला। नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई हिंदुस्तानी होगा। तो यहाँ पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले एक हिंदू सेठ बेला राम रहा करता था, तो उसके नाम पर बेला वाला मोहल्ला मशहूर हो गया और इसका नाम बेला वाला रख दिया गया। दूसरा मोहल्ला गुड़वानी वाला मोहल्ला। ये मोहल्ला भी बहुत मशहूर है। ये इंडिया के शहर मुंबई से गुड़वानी, ठीक है, वहाँ से मशहूर होकर पाकिस्तान यानी ज़िला लिया में रहा। और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ के लोग मीठे बहुत होते हैं, यानी उनकी आवाज़, उनके बोलने का तरीका और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। तीसरा मोहल्ला, और इसके ऊपर आप लोगों से दिल तो कर रहा है सवाल भी करूं, लेकिन इसका जवाब मैं खुद दूंगा और उसके बाद वाले का सवाल आप लोगों से करूंगा। तो तीसरा मोहल्ला करनाल वाला मोहल्ला। करनाल वाले मोहल्ले की जो खासियत है वो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताएं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शहीद मिल्लत पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान के बाद जो हमारे वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, शहीद खान लियाकत अली खान, जी बिल्कुल, लियाकत अली खान का ताल्लुक भी करनाल से है। वो एक करनाल के नवाबजादे रह चुके हैं। और साथ ही आप लोगों को एक दिलचस्प सा वाक़या
सुनाता चलूं। जनूबी एशिया में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर होता है। यहाँ पर बड़े बड़े कमाल के ऊँट, एक से एक आला नस्ल के ऊँट आते हैं। कदीम सिविलाइजेशन है। ये अरब के दौर से मंडियाँ लगी आ रही हैं और इसका आगाज़ हुआ था 712 ईस्वी में। जी 712 ईस्वी में आगाज़ हुआ था। तो आप लोगों के लिए याद तो होगा कि 712 ईस्वी में कौन आया था, क्या हुआ था। इसका जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और आप लोगों ने जिसने जवाब दिया वो मेरा पक्का फ़ैन होगा और मैं क्या पता गिफ्ट भी दे दूँ। ज़िला लिया की 3 तहसीलें हैं, खुद लिया, करोड़ालीसन, चौबारा। अहम मकामात में सरे फहरिस्त आता है दरियाए सिंध। दरियाए सिंध की खूबसूरती और दरियाए सिंध के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि खित्ते में सिर्फ ऐसे दो ही दरिया हैं जिसमें ब्लाइंड डॉल्फिन पाई जाती है और ये एजाज़ पाकिस्तान को, डिस्ट्रिक्ट लिया को हासिल है। सिर्फ 2 डॉल्फिन जो पाई जाती हैं सिर्फ 2 खित्ते में। एक खित्ते का नाम कंजीज जिसे कहते हैं वो है और ब्लाइंड डॉल्फिन को हम सुरैकी में कहते हैं ब्लंट्स। मेरे ख्याल से सुरैकी मुझे इतनी आती नहीं है तो मगर बता दिया, ब्लंट्स कहते हैं आई थिंक। और अब इसके बाद मशहूर खाने क्या है, इसके अंदर थल का रेगिस्तान होता है और आप लोगों को बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर सबसे अहम खाना क्या है। खाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि साइबेरिया से यहाँ परिंदे आते हैं हर साल गर्मियों में और लोग इसी वजह से इस एरिया का रुख करते हैं और यहाँ बाज़ का शिकार करते हैं और वही बाज़ करोड़ों रुपए में अदर मुमालिक के अंदर बेचा जाता है। आप लोगों को अब डिस्ट्रिक्ट लिया के खानों की तरफ ले चलता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लिया में सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो है साग, मक्खन के साथ। मक्खन और साग, कोई भी ज़ियाफ़त हो या कोई भी दावत हो तो साग ना हो तो इसके बगैर वो ज़ियाफ़त भी अधूरी है, वो दावत भी अधूरी है। दूसरे नंबर पे सोबत। जी, देसी मुर्ग की सोबत लिया की सबसे मशहूर खानों में से एक है। अब आपके लिए जो मेरा पहले वाला सवाल था कि 712 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ जो डिस्ट्रिक्ट लिया में भी हुआ है,
कौन आया था ऐसा? तो इसके हवाले से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। स्क्रिप्ट पॉइंट को देखना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।